हर हर महादेव। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर देशवासियों को दैनिक शिफ्ट टाइम की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम फिर से अंबेडकर चौक में, जबकि लोग मंदिरों में, घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं और शिवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं। और देखिए, ये आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी, इनके चेहरों पर जरा नजर डालिए, किस कदर मायूसी। आज इतने बड़े खुशी के त्यौहार पर भी पूरा देश मना रहा है, हर समुदाय के लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और ये लोग, ये डोगरा जो एम्प्लॉइज हैं, इनके चेहरों पर देखिए जिस तरह से 12 बजे हुए हैं। और किस कदर आप समझ सकते हैं इनकी आपदा, इनकी दुविधा आप समझ सकते हैं। पिछले कई महीनों से ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाए, तब तक जब तक घाटी में हालात सामान्य नहीं हो जाते, टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद नहीं हो जाता, ताकि हम भी अपने आप को सुरक्षित समझकर वहां पर काम करें। जब हालात सामान्य होंगे तब तक हमें यहाँ पर लाया जाए, हमारी ड्यूटीज को यूटिलाइज किया जाए। पर अफसोस की बात है, सब आते हैं, आश्वासन देते हैं, इनके साथ बैठते हैं, पर वही उम्मीद 263 दिन आज लगातार हर त्यौहार यहाँ पर मनाया। बड़े बड़े लोग, नेता लोग आए, इनके वकील भी बने, कहा कि आपको नए साल पर, ये कहेंगे करवा चौथ पर या दीपावली पर आपको सैलरी मिलेगी, हमारी बहनें मायूस नहीं होंगे। पर उसी के चलते लगातार एक के बाद उनके वायदे जुटलाते झूठे साबित हुए। और रविंद्र रैना जी, हम आपको फिर से आपका वायदा याद करवाएंगे। आपने यहाँ पे ये जो श्लोक थे बोले थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन ना जाए। पर आपका वचन ही चला गया। अब क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ये बड़ी बात है। चलिए, इस समय सबसे पहले अन्ना दुरानी यहाँ पर बैठी हैं। आज शिवरात्रि के दिन ये भी इनके साथ आई हैं यहाँ पर। इस समय की घरों में होना चाहिए लोगों को जानने की। अन्ना जी, क्या कहेंगे? आज के दिन एक महापर्व है, देश भर में खुशियां, लोग घरों में, मंदिरों में जाकर मना रहे हैं। ये हमारे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज यहाँ पर बैठे हैं, आप भी इनके साथ आई हैं। माँ, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, ये सारे कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब इतने हजारों लोगों के पास एक बेसिक 100 IQ नहीं है कि एक सोल्यूशन निकाल सके। कितने दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है, जब आप एक कुर्सी पे बैठते हैं, आप क्यों बैठते हैं? क्योंकि आप में एक कैपेबिलिटी होती है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगर कैपेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब नो वर्क नो पे। जो रूल इन पे अप्लाई होता है वो रूल उन पे भी अप्लाई होता है। तीसरी बात, जब आप कहते हैं कि सैलरीज नहीं दे रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, 10,000 करोड़ का लोन माफ हो सकता है? जब NPA हो जाता है लोन, उसके बाद वन टाइम सेटलमेंट में कितना ये लोन अमाउंट कम कर देते हैं, राइट? तो सैलरी देने में क्या है? ये जो मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं? राइट टू लाइफ। क्या राइट टू लाइफ क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम हमने नहीं स्टार्ट की है, प्रॉब्लम टेररिस्ट ने स्टार्ट की है। आप बताइए ना, गलती कहाँ है? PM पैकेज और नॉन PM पैकेज और रिजर्व कैटेगरी, हम दोनों कैटेगरीज की बात करते हैं। इनकी गलती क्या है कि ये अपनी जिंदगी के लिए मांग रहे हैं कि आप हमें बचा लीजिए? इसमें गलती कहाँ है? क्या ये लीगली इनकरेक्ट है? नहीं। सोशली पॉलिटिकली इनकरेक्ट है? नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? आपको एक ट्रांसफर पॉलिसी बनानी है, आपको रिलोकेशन करना है, दैट्स इट, और सैलरी रिलीज करनी है। पहले आप कहते हैं, LG साहब कहते हैं कि सैलरी रिलीज कर दीजिए, तो क्यों नहीं रिलीज हो रही है? जो इनके DDCs हैं, वो ऑर्डर निकालते हैं कि सैलरी रिलीज कर दीजिए, फिर भी सैलरी रिलीज नहीं हो रही है। तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है? ये तो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइट? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। या फिर इसको हम कहेंगे, मैनेजमेंट को छोड़ के हम इसको कहेंगे मिसमैनेजमेंट। ये एक प्योर एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं ना, एपिटमी ऑफ मिसमैनेजमेंट। लेट्स कॉल इट एपिटमी ऑफ मिसमैनेजमेंट। यहाँ कोई भी एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल नहीं है। जब यहाँ जनाब आए थे, उन्होंने कहा था मैं 3 दिन में लिख के दिया था कि मैं 3 दिन में आपको LG साहब से मिलाऊंगा। वही तो हम आपसे पूछने जा रहे हैं। LG साहब मिसेस यूनिवर्स से मिल लिए। बिल्कुल। क्या LG साहब इन लोगों से मिले? क्यों नहीं मिले? क्या इनकी जिंदगी जरूरी नहीं है? LG साहब तो हाई कोर्ट वाले रास्ते से भी आगे चल के वापस आ गए थे, उसी बहाने सड़क भी ठीक हो गई। मैं तो चाहती हूँ उनकी ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट हो जाए, इसी बहाने सड़कें ठीक हो जाएंगी। तो इनके पास क्यों नहीं आ रहे? इनसे मिल क्यों नहीं रहे? 8 महीने से ऐसा उनको कौन सा काम है
कि वो 5 मिनट के लिए इनके लिए टाइम स्पेयर नहीं कर सकते? बस ये मेरे सवाल है, इन सवालों का ये लोग जवाब दे दें। बड़े ही कठिन सवाल कर दिए आपने, कहीं ना कहीं ये कहेंगे जिनका शायद जवाब किसी भी नेता के पास नहीं, एलजी साहब के पास भी नहीं होगा। चलिए इनसे जानते हैं। मैम क्या कहेंगे, आज हम भी बार बार आपकी आवाज को सामने लाते हैं, नेता लोग तो आपको झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं, पर हम आपकी जो सही में जो जमीनी स्तर पर अगर बात है वो तो सामने लाना हमारी ड्यूटी है। आज के दिन भी आप यहाँ पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मीडिया, जो जम्मू कश्मीर का मीडिया है, उसका हम थैंक्स करते हैं कि वो हमेशा हमारी आवाज़ को लेके सामने आया है। लग रहे हैं सारों की जी बिल्कुल, जब त्यौहार होते हैं, जैसे आपने कहा कि आज लोग मंदिरों में हैं, पूरा शहर सजाया हुआ है, लोग घरों में बच्चों के साथ, तो हम बच्चों के बिना यहाँ, अब छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, अभी कुछ बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ यहाँ हैं, तो मतलब हम 9 महीने से एक ही चीज़ कह रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सुनकर अनसुना कर रही है, देखकर अनदेखा कर रही है जिस चीज़ को, और लीडर्स खाली आश्वासन देते हैं। आप जैसे आप कह रहे हैं आश्वासन मिला, हमें आश्वासन मिला, पर क्या हमारी शिवरात्रि अच्छी हो गई? क्या हमारे घर में चूल्हा जल गया? क्या हमारे बच्चे स्कूल जा पाए? तो ये सारी चीजें हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम उदास होते हैं। हमारी विल पावर कमजोर नहीं है, हम वैसे कमजोर नहीं होने वाले हैं, लेकिन ऐसी चीजें जब होती हैं तो, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारी परेशानी को समझ, परेशानी कौन सी है, हम कोई मतलब खाना नहीं मांग रहे, ऐसे हम क्या मांग रहे हैं? अपनी जिंदगी मांग रहे हैं। जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन, जो इतने हाई पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं, उनका काम क्या होता है? वो चेयर पे बैठने के लिए नहीं होते हैं, वो लोगों के लिए, जनता के लिए होते हैं। अगर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं तो उस कुर्सी पे बैठने का उनको हक फिर क्या रह जाता है? मतलब वो कुर्सियां हमारे लिए मेरे कहने का मतलब कि हमारी सेफ्टी के लिए होती है, हमें सेफगार्ड करने के लिए होती हैं। तो हमारा एक ही डिमांड थी, सूटेबल कंप्रिहेंसिव पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और उसी के लिए एलजी साहब ने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी हेडलेस है, तो ये किसका काम है? मतलब कमेटी को हेड करना, उसका हेड देना किसका काम है? अगर एलजी साहब, जैसे मैम ने कहा, कहते हैं नो वर्क नो पे, तो फिर ये कमेटी क्या कर रही है? फिर इनकी सैलरी क्यों नहीं स्टॉप की गई हमारी तरह? तो हमें सजा, मतलब जो सजाएं मिलनी होती है, जो पनिशमेंट होती है, हम सब लोगों के लिए है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पनिशमेंट मिलेगी वो भी हमारे लिए है। जो वहाँ जो सो कॉल्ड एजेंसीज काम कर रही हैं, जो टारगेट किलिंग हो रही है, वो भी हमारे लिए है। हम जाएंगे कहाँ पे? मतलब जैसे अगर हमें ये कहा जाता है कि हम अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें, हमें बताएं, हम वहाँ पे नहीं मांग रहे कि हमें वहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए, हम पहले तो ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे हैं। अगर सपोज करें हमें ये कहा भी हम जाते भी हैं, पहली बात हमें रहना कहाँ पे है, दूसरी बात देखिए हमारा डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? लोगों के साथ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं स्कूल में हूँ, पढ़ा रही हूँ, या मुझे बाहर से कोई कहता है कोई पेरेंट्स आया मिलने के लिए, क्या उस पेरेंट्स की चेकिंग की जाएगी? पहले वो मुझसे मिलने आ रहा है, वो तो डायरेक्ट मुझे मिलने आएगा ना। मैं नहीं कह सकती कि मैं पेरेंट्स से नहीं मिलूंगी, मुझे पता नहीं वो कौन है। वो मेरे, जैसे आप मेरे पास खड़े हैं ये माइक लेके, वो मेरे पास गन लेके खड़ा हो जाएगा, ऐसे मैं कहाँ भागूंगी? मैं किस एसएचओ को वहां फोन करूंगी? जो मुझे पुलिस के वहां से, हमें अभी भी कॉल आते हैं पुलिस स्टेशन से, एसएचओ, जो पुलिस के एसएचओ का नंबर दिया है उन्होंने हमें, वो ठीक बात है, अपना काम कर रहे हैं। क्या ये जैसे आप माइक लेके मेरे आगे खड़े हैं तो मुझे मतलब बोलना है, मैं क्या बोलूंगी? गोली लेके जब खड़े होंगे, मैं एसएचओ को फोन कर पाऊंगी क्या? क्या एसएचओ पहुंच पाएगा ऑन द स्पॉट? तो ये एक बड़े क्वेश्चन मार्क है। हमें बताइए इन सब का आंसर। एलजी साहब, हमारे डेलीगेशन को बुलाइए, बात करिए उनके साथ, हमारी आप बीती सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमें मीडिया हमारी कवर कर रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, क्या जैसे एलजी साहब कहते हैं टाइम नहीं है, क्या पता वो मीडिया सुन रहे हैं? हमें डायरेक्ट बुलाइए ना वहां पे, हमारी बात करिए, हमें जवाब दीजिए, हमारे इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, फिर हमें लगेगा कि हमें क्या करना है। चलिए, आप भोले बाबा ही आज के दिन पर कोई आशीर्वाद इनके लिए, आप ही भोले बाबा सद्बुद्धि दीजिए यहाँ के नेताओं को, और एलजी साहब को भी थोड़ा सा अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि इन लोगों की कम से कम बात तो सुने, इनसे मिले तो सही। क्या कहोगे मैम आप तो बड़ी बोल्डली बोलते हैं, जो भी बोलते हो। बहुत बहुत शुक्रिया पहले रश्मि मैम आपको, आज शिवरात्रि के त्यौहार पर, इस पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत ही शुभकामनाएं। अब हमें ऐसे लगता है कि जैसे बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात, हमारी आवाज़ इतनी
इतनी पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी वो सुनकर अनसुना और देखकर अनदेखा करना, ये तो मुझे लगता है कि जस्टिस जो है वो कहीं नाम ही नहीं रहा दुनिया में। कोई काइंडनेस इनके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रह गई हो। अब हम सैलरी की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हमने सैलरी के लिए भी रात रात तक प्रोटेस्ट करके देख ली। अब सैलरी की कोई बात ही नहीं है, अब बात है ट्रांसफर पॉलिसी की। उस ट्रांसफर पॉलिसी की जिसको लेकर आप खुद कन्विंस थे, आपने कमेटी बनाई। हमें ये बताया जाए कि अभी तक उस कमेटी ने काम क्या किया है, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है कि नहीं बनाई है, कितना उस पर काम हुआ है, हमें ये पब्लिक डोमेन में रखा जाए। हम बस ये चाहते हैं एलजी साहब से कि जल्दी से जल्दी हमें इस चीज के बारे में बताया जाए। हम 8 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए, सिर्फ हम नहीं बैठे हुए, हमारे बच्चे जो वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं वो सफर कर रहे हैं। हमें एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ के स्कूलों में एडमिशन करवाएं। अब बच्चों के एग्जाम है, फाइनल जो एग्जाम है वो बच्चों के अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमने बच्चों के एग्जाम कहाँ दिलवाने हैं। तो आप इस तरह से लोगों को इस तरह से देख कर अनदेखा नहीं कर सकते हो। आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि आपने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का क्या बना, उसने क्या काम किया। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पक्ष हैं चाहे विपक्ष हैं, अगर वो मिलकर गुपकार अलायंस जैसे ग्रुप बना सकते थे, अगर वो गठबंधन में सरकारें बना सकते थे, तो हमें लगता है कि आज भी वो टाइम है जम्मू कश्मीर के अंदर कि जब इतने लोग मतलब कि सफर है, रास्ते पे हैं, तो उन सबको इकट्ठे एक मंच पर बैठकर कुछ विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि कुर्सी वहां ही रहती है। लोग आते जाते हैं, राजा बदलते हैं, कुर्सी तो वहीं रहती है और जनता भी वहीं रहती है। तो सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि इन लोगों के मसलों को कैसे हल करना है। सबको सोचना पड़ेगा इकट्ठे होकर। यहाँ कोई राजनीति का कोई जो चक्कर है वो नहीं है, बस लोगों को बचाया जाए कि बचाना कैसे है लोगों को। धन्यवाद। इस समय हम कैमरामैन से कहे जरा पीछे पोस्टर की तरफ भी जरा वहां पे हम कहेंगे जरा थोड़ा सा जूम करके बताएं। ये वो लोग हैं जिन्हें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कि आने वाले दिनों में हम इस दुनिया में होंगे भी या नहीं, हम अपने परिवार से जुदा होंगे। जिसमें से जो शहीद सुपिंदर कौर जी हैं, शहीद दीपक चंद हैं, शहीद राहुल भट्ट जी हैं, शहीद रजनी बाला हैं, शहीद विजय कुमार हैं, शहीद सतीश कुमार हैं, ना जाने और कितने क्या इसी का इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जा रहा है आज जितनी भी यहाँ की जम्मू की खास करके सियासी पार्टियां, उनके लिए। आप विपक्षों को अगर घेरना हो तो आप फटाफट धरने प्रदर्शन कर लेते हैं। तो क्या आप कहते हैं डुग्गर प्रदेश के हम नेता, हम डुग्गर प्रदेश के लोगों के लिए, तो ये जो बैठे हैं इनके चेहरों को देखिए, ये कहाँ के हैं। ये सवाल है हमारी यहाँ की हाल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके लिए। आप क्या जनता के लिए करेंगे? क्या ये जनता में नहीं आते जो पिछले 8 महीने से यही कह रहे हैं कि जान बचाएं या नौकरी बचाएं? इनके सिर पर मौत की तलवार लटकी हुई है। वो किस तरह से हटेगी, वो आप सब जब एक प्लेटफॉर्म पर आकर इन लोगों के लिए आवाज नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यही तो हमारे जम्मू की बात है। अंग्रेजों की पॉलिसी चलती आई, डिवाइड एंड रूल, और हर पार्टी यही चाहती है। पर जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, जम्मू को ना ही उसका अधिकार मिलेगा, ना ही जम्मू वासियों को मिलेगा। आज वो नेता कहाँ हैं जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, डोगरा डोगरा, जम्मू जम्मू? एक बार भी कोई आया इनसे बात करने के लिए? एक बार भी किसी ने अपने स्थान पर, अपने ऑफिस के अंदर कोई प्रेस वार्ता की इनके लिए? ये बहुत सारे सवालिया निशान है। आने वाले समय में इनको नहीं बल्कि आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इन लोगों की, क्योंकि वोट इन्होंने भी जनाब देने हैं। ये लोगों का अहम योगदान रहता है सरकारें बनाने में। चलिए भैया से बात करते हैं। भैया, आज सबके चेहरे हमें भी देख के दुख हो रहा है, इतने अफसोस, इतने मायूस चेहरे आप। शुक्रिया बहन आपका, जो मीडिया भाई जिस तरीके से ये सत्य की आवाज़ उठा रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ एलजी साहब को, अमित शाह जी को और मोदी जी को, कि जो वादा हमसे 2022 में किया था, आपकी चेयर से लिख भी दिया गया था और आपकी कलम से, कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा। 263 दिन हो गए हैं, अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ। और इसीलिए ये सत्याग्रह जो आगे ही बढ़ता जा रहा है। जरूर ये निराशापन जो है, ये मायूसी हमारे चारों पर है, लेकिन जो ये डोगरा आप जानते हो, डोगरा भादरू लोग हैं जो वो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। और हमारे इस डिमांड को हर एक पॉलिटिकल लीडरों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी साहब ने, सब ने जो है इसको जेन्युइन एंड जस्टिफाइड करार दिया है। तो यही अफसोस होता है कि भाई जब जेन्युइन एंड जस्टिफाइड आप करार देते हो, तो उसके बावजूद भी 263 दिन में अगर जस्टिस डिलीवर नहीं होता है,
तो ये हमें मायूसी है कि ये कौन से लोग हैं, कौन से तत्व हैं जो हमारे इस जस्टिस डिलीवरी में जो है वो बाधा डाल रहे हैं। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं जो हमारे बीच जो है जम्मू कश्मीर के वकील बन के सामने आए, हमने उनको स्वागत किया दिल की गहराइयों से। वो बोलते कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। रश्मि बहन, अगर शाना बशान खड़े होते तो 262 दिन नहीं लगते। हम बोलते आप खड़े रहने की जरूरत नहीं है। जो आपने वचन दिया, वादा किया है डॉक्टर अम्बेडकर चौक में, और परसों आपने लिखित में दिया कि प्रेस क्लब में कि बिल्कुल जो है हम आपकी मदद करेंगे, आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करा के रहेंगे। तो इन हालातों में जो है हमारी सैलरीज बंद हो जाती है। तो बड़ी बड़ी हम शुरू से कहते आ रहे हैं ना, ऐसी कहानी है कि इसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं, फिर भी अल्फाजों को सहारा लिया जा रहा है। बहुत से लोग जो हैं हमारे भाई बहन गुजर चुके बीमारी के कारण, सैलरीज बंद है। एक हमारा भाई जो है श्री सुरेश कौशल कुमार जी पीजीआई चंडीगढ़ में जो है इलाज करा, दोनों किडनियां फेल हैं। आप खुद सोचिएगा। इसीलिए आपके माध्यम से फिर एलजी साहब को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, हिंदुस्तान के निवासियों को ये निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी मदद की जाए, और जो हमसे वादा किया सरकार की तरफ से ट्रांसफर पॉलिसी टाइम बाउंड पीरियड में आपकी लागू होगी, तो वक्त आ गया है कि उसको लागू कीजिएगा, ताकि इतिहास के पन्नों में एलजी साहब का, सरकार का नाम जो है सुनहरे लफ्जों में लिखा जाए और वकील साहिबान को लफ्जों में, सुनहरे लफ्जों में लिखा जाए। नहीं तो आप जानते हो इतिहास बनाने वाले लोग और बिगाड़ने वाले लोग, हम इतिहास बनाने वालों में से हैं। एक हाथ में हमारा तिरंगा है और इन लोगों को कहना चाहता आप इतिहास बनाइएगा। धन्यवाद। इस समय आप बच्ची छोटी देख रहे हैं, ये लोग खुशी से नहीं बैठे। आज इतने बड़े पर्व पर ये लोग अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं। और हम रविंदर राणा जी से, एलजी महोदय से अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहेंगे, एलजी महोदय आप पर जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास है। इन लोगों ने आपके ही विश्वास पर विश्वास किया। 2022 का आदेश के टाइम बाउंड पीरियड में आप लोगों की ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद रविंदर राणा जी आते हैं और लिखित में एक फरमान देते हैं कि जल्द से जल्द। वो जल्द कब आएगा? अगर वाकई इतने आप इस चीज को आपने इनिशिएटिव लिया होता, सीरी गंभीरता से लिया होता, तो 263 दिन ना होते। ना जाने और कितने दिन इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या कहना, जितनी भी हमारी जनता देख रही है, जितने भी सियासी लोग हमें फॉलो करते हैं, आप इन लोगों का साथ दीजिए। ये आपके अपने हैं, ये बाहर से नहीं कोई आया है। अगर बाहर वालों को उनके अधिकार यहाँ पर मिल रहे हैं, तो अपने वाले जब अधिकार मांग रहे हैं तो उन्हें अधिकार से वंचित क्यों रखा जाता है? जितनी भी जनता हमें देखती है, ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की यही सपोर्ट इन्हें दरकार है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए कि अपनी जान की दुहाई मांगना क्या गलत बात है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।